नमस्कार साथियों। देखिए, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 6 की विविध प्रश्नावली के बारे में। इससे पहले हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 6 के 5 वीडियो और बना चुके हैं पहले, और ये हमारा वीडियो नंबर है कौन सा, 6, जिसके अंदर हम विविध प्रश्नावली के बारे में बात करेंगे। देखिए, विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ईजी है। क्या है? टेन स्क्वायर 60 डिग्री। टेन 60 का मान बताया ना, सीधा सीधा कितना होता है टेन 60 का मान? टेन 60 का मान होता है √3। √3 स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हमें क्या लगा देंगे, स्क्वायर। तो उत्तर कितना आ गया? 3। बिल्कुल ईजी है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। साइन 60, देखो 2 साइन 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर इंटू कॉस 60। कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो देखो कितना हो जाएगा, 2 इंटू √3/2, तो 3/4 इंटू 1/2। देखो √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3, और 2 का स्क्वायर 4। इस 2 से ये 2 कैंसिल, और उत्तर कितना आ गया हमारा, 3/4। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? यदि कोसेक थीटा बराबर 2/√3, तो थीटा बराबर बताना है हमें कितना होगा। देखो कोसेक थीटा बराबर 2/√3। कोसेक के अंदर किसका मान होता है? कोसेक 60 डिग्री का। तो हम क्या लिखेंगे, कोसेक 60 डिग्री। तो थीटा बराबर हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री। बिल्कुल ईजी है। फिर देखो कोस स्क्वायर 45 डिग्री। कोस 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। बस बिल्कुल सिंपल। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा, थीटा बराबर 45 डिग्री, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा बट्टे साइन 2 थीटा। तो देखो 1 माइनस कोस 2 थीटा का मान कितना है, 45 लेना है हमें, ठीक है, बट्टे साइन 2 थीटा का मान 45 डिग्री बराबर 1 माइनस कोस 90 डिग्री बट्टे साइन 90 डिग्री। 90 डिग्री ऐसे कि ये 2 है, और 2 को 45 से गुणा करने पर कितना हो गया, 90 डिग्री, और ये नीचे भी 90 डिग्री। तो देखो 1 माइनस कोस 90 का मान होता है 0, और साइन 90 का मान 1। तो क्या आ जाएगा हमारा उत्तर 1। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, कोस 60 डिग्री सिद्ध करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक अब सारे प्रश्नों को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। कोस 60 डिग्री बराबर 2 कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। तो देखो LHS बराबर RHS करना है हमें। तो देखो LHS लेते हैं पहले। कोस 60 का मान कितना होता है भाई, कोस 60 डिग्री बराबर हमारा कितना हो गया, कोस 60 डिग्री बराबर 1/2। अब हम क्या लेंगे, RHS लेंगे। RHS को भी सरल करके हमें क्या लाना है, 1/2। तो देखो 2 कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 का मान होता है हमारा √3/2 का स्क्वायर माइनस 1। देखो 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3, और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1। इससे कट गया 2, 3/2 मतलब 1.5 में से गया, तो कितना बचा, आधा। आप इधर एलसीएम लेके भी कर सकते हैं ना। तो इधर भी हमारा क्या आ गया, 1/2, और इधर भी क्या आया था, 1/, तो LHS बराबर क्या हो गया, RHS। सिद्ध हो गया। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है हमें, साइन 60 डिग्री बराबर 2 टेन 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। इसमें भी सिद्ध करना है हमें। पहले क्या लेते हैं, LHS। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है हमारे √3/2। अब हमें RHS को भी सरल करके क्या निकालना है, √3/2। तो देखो अब RHS लेते हैं। 2 टेन 30 का मान होता है 1/√3 बट्टे 1 प्लस टेन 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर
बराबर ऊपर क्या हो गया 2/√3 और नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। देखो नीचे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर ऐसा का ऐसे ही 2/√3 बटे नीचे एलसीएम लिया 3, 3 + 1 बराबर देखो ऊपर 2/√3 नीचे 3 और 1 4, 4/3। ये उल्टा होके ऊपर जाएगा 2/√3 इंटू 3/4। तो देखो 2 से 4 कट गया 2 बार और √3 से ये 3 कट गया कितनी बार √3 बार। तो हमारा उत्तर कितना बचा √3/2। अब देखो ये √3 कैसे बचा, जैसे 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 गुणा √3 लिख सकते हैं ना, वैसे √3 से 3 कट गया √3 बार, या फिर ऊपर नीचे √3 से गुणा करके वैसे भी कर सकते हो। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो cos 60 डिग्री बराबर 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखो cos 60 डिग्री सबसे पहले LHS लेते हैं। cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का हमारे मान होता है 1/2। ठीक है, अब RHS लेते हैं 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर बटे 1 + 1/√3 का स्क्वायर बराबर 1 - 1/3 और नीचे 1 + 1/3। सरल करते हैं, ऊपर एलसीएम आया 3, 3 - 1 बटे नीचे भी एलसीएम आया 3 और इधर 3 + 1। तो ऊपर क्या हो गया हमारे 2/3 और नीचे हो गया 4/3। अब 2/3 इंटू उल्टा हो गया ऊपर जाएगा 3/4, ये नीचे वाला उल्टा हो गया ऊपर जाके गुणा में जाएगा ना, तो 3/4, 3 से 3 कैंसिल और इससे ये कैंसिल कितनी बार 2 बार, और उत्तर हमारा कितना है 1/2, जो कि हमारे LHS में आया था, वही हमारे क्या आ गया RHS में 1/2। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री का होल स्क्वायर बराबर 2 लाना है हमें। तो देखो sin 45 का मान होता है LHS लेते हैं, sin 45 का मान होता है 1/√2 प्लस cos 45 का मान होता है 1/√2, सेम ही होता है दोनों का स्क्वायर बराबर कोष्टक के अंदर ही लघुत्तम ले लो कितना √2, 1 + 1 इसका होल स्क्वायर, 1 + 1 2/√2 का होल स्क्वायर। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना 4 और √2 का स्क्वायर 2, स्क्वायर कर दिया हमने, 4/2 मतलब 2, जो कि हमारी क्या RHS। बस फिर देखो क्वेश्चन नंबर 10, 4 tan 30 डिग्री sin 45 डिग्री sin 60 डिग्री sin 90 डिग्री बराबर कितना √2। देखो सभी के मान रखने सीधे सीधे LHS लेते हैं, इसको सरल करके हमें क्या निकालना है √2। तो देखो 4 × tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इंटू sin 90 डिग्री, sin 90 का मान होता है 1। तो देखो √3 से √3 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल कितने बार 2 बार, क्या आया ऊपर सारों को गुणा करने पे कितना है 2 और नीचे √2। अब √2 से 2 को काट दो कि कितनी बार √2 बार, ऐसे भी कर सकते हो क्या ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दो, ऊपर क्या हो गया 2 √2 और नीचे √2 और √2 गुणा करने पे कितना 2, 2 से 2 कैंसिल और हमारा उत्तर कितना आ गया √2, जो कि हमारी क्या है RHS। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 11, sin स्क्वायर 60 डिग्री cot स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करो। sin स्क्वायर 60 डिग्री, sin 60 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर इंटू cot 60 का मान होता है 1/√3
3 का स्क्वायर, बिल्कुल ईजी है। अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर 3/4 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल और उत्तर हमारा कितना आ गया 1/4। ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कितना क्या दे रखा है हमें, 4 कोस क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 कोस 30 डिग्री। तो देखो 4 कोस क्यूब 30 डिग्री, कोस 30 का मान होता है हमारे कितना, अंडर 3/2 का क्यूब यानी घात 3 माइनस 3 कोस 30 डिग्री का मान अंडर 3/2। तो देखो 4 अंडर 3/2 का क्यूब 3 अंडर 3 बट्टे कितना हो जाएगा भाई 2 का 4, सॉरी 4 नहीं 8, 2 का क्यूब कितना 8, 4 से 8 कट गए कितनी बार 2 बार, और कितना बचा 3 अंडर 3/2 माइनस इसको गुणा करने पे 3 अंडर 3/2 और उत्तर कितना आ गया 0। ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है, कोट थीटा बराबर 1/√3, तो सिद्ध करो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5। अब देखो कोट थीटा बराबर हमें क्या दे रखा है 1/√3, कोट थीटा बराबर 1/√3, ये क्यों दे रखा है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, इसे थीटा का मान निकालना है। देखो कोट थीटा बराबर 1/√3, कोट के अंदर किसका मान होता है, कोट 60 का मान होता है, कोट 60 डिग्री, तो थीटा का मान हमारा क्या आ गया 60 डिग्री। अब देखो इसको लेते हैं हम LHS, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, LHS ले ली। अब इसे सरल करते हैं, 1 माइनस कोस 60 का मान, कोस 60 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर बटे 2 माइनस साइन 60 का मान √3/2 का स्क्वायर बराबर 1 माइनस 1/4 बटे 2 माइनस 3/4। तो देखो ऊपर लघुत्तम लेते हैं कितना 4, तो 4 माइनस 1 बट्टे नीचे एलसीएम कितना है 4, तो 4 दूनी 8 माइनस 3, ऊपर कितना है 3/4 और नीचे 5/4, ऊपर 3/4 इंटू नीचे वाला ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा 4/5, 4 से 4 कैंसिल हो गया और उत्तर है 3/5, जो कि क्या है हमारी RHS। सॉरी दिखाई नहीं दिया क्या, ये देखो उल्टा होके ऊपर गया 4/5, 4 से 4 कैंसिल हो गया और क्या बचा 3/5, जो कि हमारी क्या है RHS। ठीक है, यही सिद्ध करना था। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 14। देखो सिद्ध करो 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 0। तो देखिए 3 tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan 30 का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कोट 30 का मान होता है √3 का स्क्वायर माइनस 8 साइन 45 का मान होता है 1/√2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। इससे हमें क्या लाना है 0 लाना है, LHS ले लिया हमने और उसको सरल कर रहे हैं। 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 8 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस √3/2 का स्क्वायर कितना 3/4।
देखो और सरल करते हैं इसे। 3 एलसीएम है 3, 1 प्लस 3 3 9 माइनस 8 एलसीएम कितना आया 4, 2 प्लस 3, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 8 कितनी बार 2 बार, 9 और 1 10 माइनस 3 और 2 5, 5 को 2 से गुणा किया कितना 10, 10 माइनस 10 क्या है हमारा 0, जो कि क्या है हमारी RHS। ठीक है, सिद्ध हो गया। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 15, 4 साइन की घात, ये देखो पूरा, और हमें क्या लेना है 15/4। देखो जल्दी जल्दी देखो, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 4 37 डिग्री का मान होता है 1/2 की घात 4 प्लस कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 60 का मान होता है 1/2 माइनस 3 कोस 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर माइनस साइन 90 का मान 1 का स्क्वायर। LHS लिए हमने, और लाना क्या है RHS 15/4। देखो 4 1/2 का स्क्वायर 1/2 की घात 4, घात 4 होगी तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, प्लस 1/2 माइनस 3 इंटू, ये देखो भाई कोष्टक पूरे के है ना, शायद पूरे के है ये तो ठीक है, कोष्टक कंप्लीट के 1/√2 का स्क्वायर 2 माइनस 1। तो देखो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा 16, फिर 1 प्लस 8, ठीक है, 2 का भाग 16 में 8 बार, 8 को 1 से गुणा किया तो 8, और इनटू में हमारा कितना चल रहा है 4, माइनस इधर 3, इधर एलसीएम लिया 2, तो 1 माइनस 2, ठीक है, 4 से 16 कट गए कितनी बार 4 बार, तो इधर क्या हो गया 9/4 माइनस इधर देखो 3, और इधर माइनस का 1/2, तो देखो 9/4 माइनस, अब माइनस का 3 और माइनस का 1 गुणा क्या हो जाएगा 3/2 प्लस का, ठीक है, फिर लघुत्तम लेंगे कितना आएगा 4, 9 प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 को 3 से गुणा किया 6, 9 और 6 15/4, जो कि क्या हो गई हमारी RHS। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या दे रखा है, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बट्टे 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। तो देखो कोस 30 डिग्री, कोस 30 का मान होता है हमारे 1/√3/2, LHS लेते हैं पहले, √3/2 प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2 बट्टे 1 प्लस कोस 60 का मान होता है 1/2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2। देखो √3/2 और √3/2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा √3, और इधर एक आधा और आधा कितना हो जाएगा 2, ठीक है, आधा और आधा 1 और 1 और 1 2 हो जाएंगे, जो कि हमारी क्या है RHS। बस बिल्कुल इजी था ये तो। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है,
2 cos² 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर क्या लेना है हमें 6। तो देखो LHS लेते हैं पहले। 2 cos² 45 डिग्री, कोस 45 का मान होता है हमारे अंडरूट 1/√2 प्लस टेन 60 का मान होता है अंडरूट 3, इनका स्क्वायर भी करना है, माइनस 6 साइन 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर माइनस टेन 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 माइनस 6 1/√2 का स्क्वायर 1/2 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3। 2 इधर लघुत्तम लेने पे कितना आएगा 2, 1 प्लस 1 का भाग 2 2 6 माइनस 6 लघुत्तम कितना आया 6, 3 माइनस 2, 6 से 6 कैंसिल 2 से